तुम्हारी सोच के साँचे में ढल नहीं सकता, तुम्हारी सोच के साँचे में ढल नहीं सकता, जुबान काट लो लहजा बदल नहीं सकता। मुझे भी मोम का पुतला समझ रहे हो क्या? मुझे भी मोम का पुतला समझ रहे हो क्या? तुम्हारी लोह से ये लोहा पिघल नहीं सकता। आप कितनी दरगाहों पे चले जाएं, आप कितने मस्जिद में आप जो है वो बेहोश होके गिर जाएं। एक रोटी बचती थी, आधी रोटी मैंने नींबू का अचार बना लिया था, तो कभी हमें भी चखाइए वो अचार। अचार वालों, अचार तो आपसे बनाना आता है, आप चाहे नींबू का बनाए, लोगों का बनाए। नमस्कार, मैं हूं रवि सक्सेना और आप मेरे साथ देख रहे हैं रुएलखंड समाचार। रुएलखंड समाचार एक ऐसा टॉपिक लेकर आया है जो अब हर रविवार को आपको देखने को मिलेगा, गोलमेज। जी हाँ, गोलमेज का नाम आते ही दुनिया भर में वो गोलमेज लोगों के दिमाग में गूंज जाती है कि आखिरकार गोलमेज पे जो समझौते 1930 में हुए थे, जो 3 चरणों में चले थे, वो सफल नहीं हो पाए। ये गोलमेज हुई थी लंदन में और हमारी गोलमेज हो रही है उत्तर प्रदेश के रामपुर में। और हमने इस बार पहली बार इस कार्यक्रम में जोड़ा है अखिल भारतीय मुस्लिम महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्र विचारधाराओं को अपने आप में सम्मोहित करने वाले फरहत अली खां को। फरहत अली खां, आपका बहुत बहुत स्वागत है। फरहत अली खां, शुक्रिया। आज हम गोल मेज के माध्यम से आपसे कुछ ऐसे सवाल करेंगे जो दुनिया भर के लोग सुनना चाहते हैं कि फरहत अली खां आखिरकार रुएलखंड पर क्या कहेंगे। एक शेर सुन लीजिए, उसके बाद में बात शुरू करेंगे। तुम्हारी सोच के साँचे में ढल नहीं सकता, तुम्हारी सोच के साँचे में ढल नहीं सकता, जुबान काट लो लहजा बदल नहीं सकता। मुझे भी मोम का पुतला समझ रहे हो क्या? मुझे भी मोम का पुतला समझ रहे हो क्या? तुम्हारी लोह से ये लोहा पिघल नहीं सकता। बहुत बहुत शुक्रिया। लोहो, जब आपने एक बात की है लोह की, तो मैं आपको बताऊं कि अभी दीपावली निकली है और आजम साहब ने एक ऐसा चीज कहा कि दिए जलने से रोशनी होती है। दिए को लेकर जो बयान दिया वो एक अपना आप चर्चा हो गई। तो क्या आजम खान का बयान गलत है या विरोधी? कल एक मंत्री आए थे रामपुर में, उन्होंने कहा कि आजम खान को माफी मांग लेनी चाहिए। आप कितना सहमत हैं? ठीक है, ऐसा है कि जो आजम साहब ने बयान दिया कि दिया जलता नहीं रोशन होता है, नहीं, दिया जलता है। रोशन और जलने में फर्क होता है। आपके टीवी चैनल के माध्यम से सारे लोगों को क्लियर कर दो। रोशनी का मतलब होता है जैसे सूरज कुदरत की रोशनी से चमकता है, वो रोशन होता है। जैसे हमारे आंखों में रोशनी आती है, वो कुदरती होती है। और जो लोग हम दिए जला के या लाइट जला के रोशनी करते हैं, वो भी रोशनी तो होती है, प्रकाश तो होती है, लेकिन जलाने के बाद जैसे व्यक्ति खुद जलाता है, प्रज्वलित करता है, तो आजम साहब आप रोशनी में और अन्य प्रकाश जो व्यक्ति विशेष के द्वारा होता है उसमें फर्क मानिए। आपके हम इस बयान को बिल्कुल सिरे से नकारते हैं कि दिया रोशन होता है, दिए को जलाया जाता है और उससे जो रोशनी होती है उससे हम लोग लाभ उठाते हैं, फायदा उठाते हैं। उस अंधकार में, जिस अंधकार में आपको दिए की बहुत जरूरत है, आपके दिमाग में भी दिया जलना चाहिए, जिससे आपका दिमाग राष्ट्रवादी विचारधारा और ये जो गलत सलत आपके ख्यालात हैं जो आप लोगों को बहका रहे हैं, भटका रहे हैं, झूठ बोल करके, क्या झूठ बोल करके, उससे आपका दिमाग रोशन होना चाहिए। ये दिया मैं इस दिवाली तो निकल गई, लेकिन भगवान ईश्वर और अल्लाह से प्रार्थना। फरहत खां, मैं आपके इस बयान को ही चाहता था कि फरहत खां से मैं आजम खान को लेकर पूछूं, तो फरहत खां जरूर बोलेंगे। फरहत खां, अगर आजम खान किसी चैनल पर आकर के, किसी मीडिया पर आकर के ये रिक्वेस्ट कर दे कि भाई मेरे ऊपर इतना बड़ा जुर्माना रख गया, मैं अपना मकान बेचना चाहता हूं, तो फरहत खां फट से कूद पड़ते। देखिए, ऐसा है कि जैसे जो मुजरिम, मैं तो पहले मुलजिम मानता था लेकिन अब मुजरिम मानता हूं, क्योंकि मेरे देश के न्यायालय ने, माननीय न्यायालय ने उन्हें मुजरिम घोषित किया है। अब मुजरिम की जमानत हो गई कुछ केसेस में, तो लाजिमी सी बात है, अभी मुलजिम तो हैं। अब मुलजिम अपने आप को, जिसने बहुत जुल्म किए हैं, बहुत ज्यादती की, गिनवाना मैं बिल्कुल नहीं चाहता। मैं एक चीज कहना चाहता हूं आपके टीवी चैनल के माध्यम से
कि कम से कम 1000 लोग, बेगुनाह लोग आज जेलों में, उनकी जमानत तक नहीं हुई है। उनके पास तो घर भी नहीं था, वो बेचते क्या, वो तो उनकी तो आपने इज्जत तक ले ली। तो उन्होंने एक विज्ञापन किया कि हम अपना घर बेचना चाहते हैं। मुझे तरस आ गया, मुजरिम पे नहीं आया ना मुल्जिम पे, एक इंसान पे तरस आया। तो मैंने कहा कि भाई उसके घर के खरीदार हम हैं, ये मान लीजिए या तो उस आदमी का बयान झूठा मान रहे थे लोग, या उसका भय इतना था कि कोई खरीदना नहीं चाहता था। मतलब फरहत खान ही डरेंगे। मैं उनसे बिल्कुल भी नहीं डरा। मैंने कहा ना, लहजा बदल नहीं सकता और उनकी लॉ से ये लोहा पिघल नहीं सकता। तो मैं आया और मैंने कहा कि वो घर मैं खरीदूंगा। आज भी मैं खरीदार हूँ, सच्चा। कितने पैसे लगाएंगे उस मकान के? देखिए, पहले 34 लाख की जरूरत है आजम खान। ये जैसे डायरी है एग्जाम्पल, तो डायरी को जब मैं कहूंगा ये मैं बेच रहा हूं, तभी आप खरीदार बनेंगे। आजम खान ने कहा बेच रहा हूं, कितने में बेच रहा हूं पहले ये तो बताएं, उसके बाद हम उसका आकलन करेंगे कि वो जो बेच रहे हैं। नहीं फरहत भाई, आपने 1 लाख का तो चेक भी एडवांस में रखा। नहीं, एडवांस भी रखा है कि उन्होंने कहा साहब मैं, मेरा घर जो है वो 35 लाख का है, तो वो चेक उनको 1 लाख रुपए बतौर बयाना पड़ा। टोकन जब दिया जाएगा, जब वो अपने मुंह से उसकी कीमत बताएंगे। अभी आजम खां की ना कोई कीमत है और ना आजम खां के मकान की कोई कीमत है, दोनों घंटे में है। ये वो कह चुके हैं कि मेरे घर में नहीं, वो अभी जेल से आने के बाद उन्होंने बस बात को एक्सेप्ट किया कि मैं जेल में था, एक रोटी सुबह खाता था, एक रोटी शाम को खाता था, प्याज और बना करके खाते थे, कुछ ऐसा बयान दिया था। हाँ देखिए, ऐसा है कि आजम साहब जेल में रहे, जेल में तो भाई मैं भी रहा। जेल में जो सुविधाएं हैं वो सभी कैदियों को बराबर से मिलती हैं, क्योंकि जेल में कैदी तो होता है लेकिन इंसान भी होता है। आजम खान ने कहा कि मैं 1 रोटी सुबह खाता था और उसमें से 1 रोटी बचती थी, आधी रोटी मैंने नींबू का अचार बना लिया था। तो कभी हमें भी चखाइए वो अचार। अचार वालों, अचार तो आपसे बनाना आता है, आप चाहे नींबू का बनाए, लोगों का बनाए या कौम का बना दे। अब उसी अचार से जो रोटी खाते थे, उसी अचार के जायके ले लेके टीवी चैनल्स पे लौंडा बन करके उसी अचार से आज हम लोगों को खाया जा रहा है। आज हम लोगों को आपने अचार बना। नहीं फरहत भाई, आजम खान बीमार हैं, दिल्ली गए हैं, कल अजमेर शरीफ दरगाह पे गए हैं। देखें रवि जी, बीमार है। क्या होता था जब हम लोग स्कूल से भागते थे या स्कूल जाने का बहाना करते थे, तो अम्मा से कहते थे कि अम्मा हमारे पेट में, सर में दर्द है। अम्मा समझती थी कि बहाना तो कर रहा है, चलो वो कर लो। आजम खां बहानेबाज हैं। रही दरगाह पे जाने की बात, अजमेर शरीफ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, जिनको हिंद वली भी कहा जाता है, तो उनके मज़ार पे गए, उनके मज़ार के संग सब अकीदत करता है। लेकिन एक बात बता दूं आपके टीवी चैनल के माध्यम से, भूलना मत हिंदुस्तान वालों, हिंदुस्तान के सूफियों, कि इन्होंने ही कहा था कि अगर मेरे बस में हो तो उन मज़ारों को बुलडोज करा दूं, उन मज़ारों को तोड़ दूं। आज उन्हीं मज़ारों की इन्हें जरूरत पड़ी, क्योंकि ये बुजुर्गी में आ गए तो इन्होंने सोचा कि आप बुजुर्गों का आप आपका कहना है कि आजम खान अपने गुनाहों को कम करने के लिए दरगाहों पे जा रहे हैं। लेकिन ऐसा है, गुनाह तो साथ चलते हैं, गुनाहों को माफ अल्लाह करेगा। आप कितनी दरगाहों पे चले जाएं, आप कितने मस्जिद में आप जो है वो बेहोश होके गिर जाएं, अब सब नाटक है। नाटकबाजी को छोड़िए, अल्लाह अल्लाह करिए। अब राजनीतिक व्यक्ति तैयार हो चुके हैं हमारे जिले में। मैं राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूं और आपके चैनल के माध्यम से कह दूं कि कभी चुनाव भी नहीं लड़ूंगा, चाहे मैं जहर खा लूं, लेकिन चुनाव नहीं लड़ेंगे। जो चुनाव लड़ेंगे उनके अंदर आप कीड़े डालेंगे ना। कीड़े हम आजम खां के अंदर कब डाल रहे हैं? जो उनके अंदर कीड़े पड़े हुए हैं, नफरत के कीड़े, घृणा के कीड़े, राष्ट्र विरोधी बयानों के कीड़े, मज़ारों को तोड़ने के कीड़े और समाज को मुल्जिम बना के पेश करने के कीड़े और मीडिया को गाली बकने के कीड़े, उन कीड़ों का इलाज मैं कर रहा हूं। उन कीड़ों पे दवाई डाल के अपने शब्दों की, अपने अल्फाजों की, तो वो कीड़े जरूर मैं मारने की कोशिश। भाई फरहत खान, आप बार बार कह रहे हैं आजम खान ने ये, आजम खान ने इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी बनाई, जौहर यूनिवर्सिटी, जो शिक्षा के लिए आजम खान उनका एक ड्रीम प्रोजेक्ट था।
जी बिल्कुल सही। आजम खान का ड्रीम प्रोजेक्ट यूनिवर्सिटी, हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट का क्या किया, जो 100 साल से खिदमत कर रही थी ओरिएंटल कॉलेज, जो विश्वविख्यात विश्वविद्यालय था, अरबी और फारसी का जहां सामाजिक तालीम दी जाती थी, इतना बड़ी यूनिवर्सिटी, एक जहां यूनानी दवाखाना है पानदरीबे के गेट पर, वहां आप जाकर के देखना, वहां की उसको आपने खत्म करके वहां की किताबें अपनी यूनिवर्सिटी में आप ले गए, जो कहते हैं हम किताबें चोर, आप किताबें चोर हैं। आप वहां का फर्नीचर रह गया जो एंटीक था, जिस पर बैठ के मौलाना अबुल कलाम आजाद जो पहले एमपी थे, जिस पर बैठ के मौलाना मोहम्मद अली जौहर, जिन्होंने इस देश को आजाद कराने में अहम भूमिका निभाई, उनकी जो विरासत थी वो आपने मांगी नहीं, बल्कि आप उठा के यूनिवर्सिटी में ले गए। मतलब एक जलते हुए चिराग को बुझा के छोटा सा आप दिया जलाने की कोशिश कर रहे हैं। ये समाज माफ नहीं करेगा। पढ़ा लिखा समाज, जो आज का समाज आ रहा है, वो ये जरूर कहेगा यूनिवर्सिटी बनाई, लेकिन उन लोगों की यूनिवर्सिटी को मिटाया गया आपने। तो फरहत खान जो आजम खान कैमरों पर कहते हैं, मीडिया सामने कहते हैं, मैं मुर्गी चोर, मैं भैंस चोर, मैं पायल चोर, तो ये बात सही है क्या? आजम खान मुर्गी के चोर साबित हुए, साबित हो गए। आजम खान मुर्गी के चोर साबित हुए, बकरी के चोर साबित हुए हैं। चोर ऐसा नहीं होता। मैं कहीं अगर जाता हूं, जैसे अभी अभी आपने देखा कि दुकानें टूटी, तो लाजमी सी बात है, दुकानें टूटी तो उनका तार कहीं पड़ा हुआ था, कहीं कुछ पड़ा हुआ था, अवैध थी, मैं मानता हूँ अवैध थी। तो वो आजम खान ने भी जब घर तोड़े थे, अरे आजम खान अल्लाह से डरो, लरज जाता है जब दिल, जब वो तोड़ फोड़ का मुशाहरा देखता है। आप कहते हो हमारा कोई दोष नहीं था, आप उस मौजूदा सरकार के मंत्री थे, नगर विकास मंत्री थे, आपने रातों रात गेट गायब करा दिए थे, आपने रातों रात पंडित दीनदयाल उपाध्याय की मूर्ति गायब करा गेट, तो अगर गेट पुराने गायब हो तो नए बनाए भी तो आजम खान ने है। बी अम्मा गेट है, गांधी समाधि के पास गेट है, आप कैसी बात कर रहे हैं कि गेट तोड़ दिए गए? गेट तोड़ दिए तो सौंदर्यीकरण किया आजम खान ने। पढ़ी लिखी बात करिए। जैसे ये रोड्स हमारी नेशनल हाईवे निकलती थी 24, उसको सरकार ने तोड़ के चौड़ा नहीं किया, दूसरी तरफ से हाईवे निकाल दिए। ऐसी ही अगर आजम खान जाते तो हमारी विरासत जो थी वो ऐसी ही चमकती रहती, और दूसरी तरफ से रोड खूबसूरत निकल के आ जाते। जैसे गांधी समाधि, गांधी समाधि को हमने रोड निकालने के लिए जो पुराने रोड थे वो खत्म किए, लेकिन अपनी गांधी समाधि की विरासत बचा के, और गांधी समाधि वही है, लेकिन जो हमारी विरासत थी, जो हमारे उसमें आते थे आसार कदीमा में, उनको आपने बर्बाद कर दिया, उनको आपने तोड़ दिया। और आजम खान के लिए एक शेर, और आप लोगों के लिए भी एक शेर कह दूं, रोशनी का कुछ ना कुछ इम्कान होना चाहिए, रोशनी का कुछ ना कुछ इम्कान होना चाहिए, बंद कमरे में भी रोशनदान होना चाहिए। हिंदू मुस्लिम आपके माथे चाहे जो भी हो, हिंदू मुस्लिम आपके माथे चाहे जो भी हो, आपके सीने में हिंदुस्तान होना चाहिए, हिंदुस्तान होना चाहिए। बात माकूल कही है फरहत अली खान ने कि आपके दिल में हिंदुस्तान होना चाहिए। ये थे हमारे साथ अखिल भारतीय मुस्लिम महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिन्होंने अपनी बात बेबाकी से रखी। नमस्कार, मैं हूं रवि सक्सेना। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आपसे कोई नया अपडेट छूट ना पाए। जी हाँ, आप ध्यान रखें, हमारे साथ जुड़े रहिएगा रुहेलखंड समाचार पर, और ये बेल आइकन को जरूर दबाते रखिए।